चलिए, अब हम देख रहे हैं कि जब आप प्लान करेंगे तो बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज और बेस्ड ऑन द टीम साइज कौन सी चीजें आप इंडिपेंडेंट है अलग कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, और कौन सी चीजें डिपेंडेंट है वो आपको एक के बाद एक, तो दैट विल वी विल अंडरस्टैंड द ड्यूरेशन। ठीक है, तो हम थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ वो है जो प्रॉब्ली विल टेक लीस्ट टाइम। और मैं इसकी डेफिनेशन पे दोबारा से आता हूँ, पहले आपको वो एग्जांपल समझा देता हूँ, तो ये वर्डिंग आपको समझना आसान हो जाएगी। ठीक है, अब ये है, फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है, दो मॉड्यूल बनाने हैं, तो एक मॉड्यूल ए है और एक मॉड्यूल बी है। तो एक मॉड्यूल में आप ये वाला पाथ ले सकते हैं, दूसरे वाले में आप ये वाला भी पाथ ले सकते हैं, ये वाला भी पाथ ले सकते हैं। सो व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ? ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने में जो लॉन्गेस्ट टाइम है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज लॉन्गेस्ट टाइम? ये वाला टाइम है, यानी इसमें 27 दिन लग रहे हैं, लेकिन बाकी में अगर आप करते हैं बी डी एफ डी तो उसमें 20 दिन लगते हैं, 24 दिन लगते हैं, 19 डेज लगते हैं। तो अभी भी आपके पास ये अगर 20 दिन वाला काम नहीं हुआ तो आपके पास 7 दिन का बफर है, 24 दिन वाला काम नहीं हुआ तो 3 दिन का बफर है, 19 दिन वाला काम नहीं हुआ तो 8 दिन का अभी बफर है आपके पास। लेकिन ये वाला काम अगर डिले हो गया ना तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये वाला काम अगर डिले हुआ, दिस इज ए क्रिटिकल पाथ, बाकी क्रिटिकल नहीं है। सबको अपने वक्त पे खत्म होना चाहिए, ये काम 20 दिन में खत्म होना चाहिए आपकी एस्टिमेशन अगर सही है, और इसकी एस्टिमेशन सही है तो इसको 19 दिन में खत्म होना चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट क्योंकि ये सब पैरेलल हो रहे हैं तो प्रोजेक्ट एक्चुअली 27 दिन में खत्म होगा या 27 वीक्स में खत्म होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात समझ में आई? एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और आपने ये वाला काम करना है जो, यस सर, ओके थैंक यू। तो आपने प्रोजेक्ट करना है, इसमें ये वाले काम भी करने हैं और ये वाले काम भी करने हैं, सारे काम करने हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ टास्क, रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, जो भी आप एक्टिविटी करें, और ये वाले काम भी करना है। ठीक है, तो ये सारे काम खत्म होंगे तो प्रोजेक्ट खत्म होगा। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पाथ कौन सा है? जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कौन सी है? वो ये वाली है। तो 27, ये वाली जो लिस्ट, ये वाला जो काम है ना, अगर इसमें एक्सटेंशन हुआ ना तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई सबके? तो अब मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। अब ये डेफिनेशन देखिए कि ये वाला जो 27 दिन वाला काम था ना, वो शॉर्टेस्ट नहीं है, लेकिन दैट इज द मिनिमम टाइम। उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। अगर 27 वाला काम 27 दिन में हो गया तो प्रॉब्ली दैट इज द टाइम। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला जो काम है वो क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल है कि ये सारे काम आपको करने हैं प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। ये स्टार्ट है, ये एंड डेट एंड है। ठीक है, तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, लेकिन उसमें आपको अम, अब ये ऑप्शन है कि ये वाला पाथ लेना है, ये वाला पाथ लेना है, या ये वाला। तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि ये पॉसिबिलिटीज है। 1 2 वाला जो है, 1 2 1 2 ये वाले पाथ हैं, 1 3 वाले ये पाथ है। मैंने चेंज इसलिए किया कि 1 3 वाले पाथ हैं, ये 1 4 वाले पाथ हैं। तो ये सारे पाथ हैं और ये ड्यूरेशन लिखी हुई है, 3 दिन, 9 दिन, 3 3 दिन, ये ड्यूरेशन लिखी हुई है, ये वाले पाथ हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रिटिकल पाथ है अब हम जरा देखते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा कि जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से पॉसिबल पाथ हैं। ये एक्चुअली नॉलेज है आपकी उस प्रोजेक्ट की कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें रिक्वायरमेंट पैरेलल हो सकती है, इसमें अ, एक मिनट जरा मैं आपका सेव कर लूँ इसको। SPM 23।
सॉरी। ठीक है, अभी जरा हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब आप देखिए, तो ये वाला जो पाथ है ना, ये क्रिटिकल है। जब आप ड्यूरेशन देखेंगे, मैंने बाकियों का नहीं किया, 1 2 वाले का नहीं किया, 1 4 का नहीं किया, तो बोला आप कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ 1 3 वाले का किया। तो 1 3 में बहुत सारे पाथ हैं, लेकिन दिस इज द क्रिटिकल पाथ। तो कोई भी जो है वो 27 दिन से ज्यादा या 27 वीक से ज्यादा नहीं होगा। तो ये वाला जो काम है ना, 1 3 4 6 8 9, ये वाले काम को डिले नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ऊपर वाला काम है 23 डेज का, तो उसमें 2 दिन आगे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ना, दैट्स अ क्रिटिकल पाथ। ठीक है, जब आप भी प्रोजेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे ये वाले काम जो है ना, इसमें बहुत फोकस करो और इनको डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये डिले हुए, फॉर एग्जाम्पल 3 में आर्किटेक्ट बनाना है या 4 में आर्किटेक्ट बनाना है, ठीक है, 3 में रिक्वायरमेंट लेनी है, अगर ये आर्किटेक्ट नहीं बना तो पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। अगर ये कोडिंग नहीं हुई तो ये पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। तो अभी कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से टीम को उड़ के दुबई जाना है और वहाँ जाके फलाने कस्टमर से रिक्वायर्ड, अगर ये 1 हफ्ते में नहीं हुआ और वहाँ पर बारिशें हो गई, तूफान आ गया, तो फिर अब पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। दुबई में है ना आजकल, तो जो टीम गई है वो दे कुड नॉट वर्क, दे हैव टू कम बैक। तो ये रिस्क था जो सबको नहीं पता था, लेकिन बहरहाल बारिश हो गई, चीजें हो गई, तो अब ये है। अब क्रिटिकल पार्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और बहुत सारे पैरेलल काम हैं, तो एक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला जो काम है ना, उस पर आपको मेक श्योर करना है कि वो डिले ना हो। बाकियों में बफर आपको मिल जाता है, 10 दिन का, 5 दिन का। ठीक है, 17 डेज में और 10 दिन का मिल रहा है, 14 डेज में 13 डेज का मिल रहा है, 23 में जरा कम मिल रहा है। बट यू हैव द बफर दैट यू कैन मैनिपुलेट विद दैट वीक्स। लेकिन इसमें नहीं है, ये तो पूरा प्रोजेक्ट को आगे कर देगा। तो क्रिटिकल पाथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। तब यही आपसे पूछा जाएगा। तब आपको जहन में रखना है कि आप एफआईपी कर रहे हैं, तो शायद बाहर का अगर कोई कस्टमर है तो उससे मीटिंग करना, उसे रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना प्रॉब्ली, ये मुश्किल है। तो ये डिले नहीं होना चाहिए। अगर ये डिले हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट टाइम होता है, जो क्रिटिकल होता है उसको आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, दैट इज द क्रिटिकल पाथ। ये एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए है कि ये इसी तरह का आपसे क्विज में पूछ लिया जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्रिटिकल पाथ है क्या। तो जब आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ये वाली चीज, आपकी टीम बड़ी है और ये दोनों चीजें पैरेलल होंगी, लेकिन ये नहीं हो सकता पैरेलल, इसमें डिपेंडेंसी है। तो वो एक्चुअली डोमेन की नॉलेज है। जैसे मैंने बताया था ना कि आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिशनर प्रोजेक्ट मैनेजर, बट माई brother is also a practitioner project manager, but he is for civil engineering, and I cannot take his place and he cannot take my place. तो अब ये ड्यूरेशन एस्टिमेशन या उसकी नॉलेज हमें पता होना चाहिए। तो क्रिटिकल बात उसको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कौन सी चीज कब नहीं हो पाएगी, ये डोमेन की नॉलेज है कि सॉफ्टवेयर में ये नहीं हो सकता। तो उसको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ आई एम एज्यूमिंग ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो समझ में आ रहा है, और वो क्रिटिकल इसलिए हो जाता है कि ये वाला काम खत्म होना जरूरी है। बाकियों में हमें थोड़ा सा बफर मिल जाएगा, हम थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हैं। लेकिन अभी ये महीने भी हो सकते हैं, 24 महीने हैं, तो इसको आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन 13 महीने वाला प्रोजेक्ट में आपके पास ड्यूरेशन है। ठीक है। अब ये उसी की थोड़ी सी डिटेल है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि कौन से प्रोजेक्ट को आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, अर्ली फिनिश कर सकते हैं। ये वो ड्यूरेशन है जो आपको, या जो एक्टिविटी है जो आप कहते हैं कि इसको करना तो इस दिन है, लेकिन बहरहाल ये टीम मिल गई है तो वी कैन स्टार्ट अर्ली। तो ये सारे बफर्स क्रिएट करते हैं। या ये हम कोई बात नहीं, अगर इसको 3 दिन लेट भी स्टार्ट कर लें तो भी है, तो दैट्स अ स्लैक टाइम। या इसको लेट फिनिश भी कर लें क्योंकि अभी बाकी वाले काम खत्म नहीं हुए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता चलती है। ठीक है। तो अभी इस डिटेल में शायद आप लोगों को नहीं जाना पड़े, लेकिन बहरहाल ये वही फ्लेक्सिबिलिटी है जो दूसरी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल पाथ में नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्रिटिकल पाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी आपको। ये थ्योरी है। अर्ली स्टार्ट का क्या मतलब है, अर्ली फिनिश का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एफआईपी में 2 टीमें हैं और दोनों कोडिंग कर रही हैं।
तो एक के पास जो दो लोग बना रहे हैं उनके पास जरा बड़ा काम है, वो तकरीबन 10 दिन लगेगा। लेकिन जो दूसरा काम है उसमें 10 दिन नहीं लगेंगे, उसमें आपके पास 7 दिन लगेंगे। तो यू हैव द बफर कि अगर आप एक दिन लेट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी उनका काम नहीं खत्म हुआ है। तो लेट फिनिश खत्म कर सकते हैं या आप लेट स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। तो यू अंडरस्टैंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज दूसरों का काम अभी खत्म नहीं हुआ। तो आपको अपना काम वक्त पे कर लेना चाहिए इस टीम को, लेकिन बहरहाल स्टिल यू हैव स्लैक टाइम। ठीक है, तो स्लैक टाइम क्या है? अर्ली स्टार्ट लेट फिनिश के दरमियान कोई फर्क है जी आपके पास एक दिन का? तो बड़े प्रोजेक्ट पे आपको ये होगा कि जनाब अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी एक हफ्ता है तुम्हारे पास, तुम देख लो, और जैसे ही वो खत्म होगा तुमको करना होगा। तो वंस यू आर एक्टिंग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिस कैन नॉट बी डिलेड। तो स्लैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्योंकि दूसरा काम अभी खत्म नहीं हुआ तो ये आपके पास अभी फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट्स अ स्लैक टाइम। तुमने बात की ड्यूरेशन, एक्टिविटी एंड स्लैक टाइम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा जरूरी है। अभी आप क्योंकि प्रैक्टिशनर नहीं है, लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल दी हुई है, इसको बस देख लीजिए। ठीक है, अर्ली स्टार्ट और ये सारी चीजें तो ये सिर्फ इसलिए कि कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि अर्ली स्टार्ट का क्या मतलब है, अर्ली फिनिश का क्या मतलब है। ये वीक्स के अंदर दी हुई एक एग्जांपल है, बिगिनिंग ऑफ द वीक वन, बिगिनिंग ऑफ द, ठीक है, तो इसको मैं क्विकली देख लीजिएगा, नहीं ये तो सवाल कर लीजिएगा। अब ये रिप्रेजेंटेशन भी आपने देखी हुई है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी लिस्ट है, 1 है, 1.1, 1.2, 1.3। ये जो हमने बात की थी ना, WBS करेंगे, फिर ये आप उसको चीज़ों को लिख देंगे, इसकी ड्यूरेशन इतनी है, ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है। तो ये एक्चुअली प्लान है। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन MS प्रोजेक्ट में मिल जाएगी, बट दिस इज योर लिस्ट ऑफ टास्क। अभी लिस्ट ऑफ टास्क को आप ऐसे लिखते हैं, 1, 1.1, 1.1.1। ठीक है, ये उसकी ड्यूरेशन है। अब ये ड्यूरेशन कैसे आई, इसके अंदर हम देखेंगे एक्सपर्ट जजमेंट होता है कि सिमिलर प्रोजेक्ट किए हुए हों, आपको मालूम हो कि ये वाला काम कितनी देर में हो जाएगा। तो ये आप जाहिर सी बात है, अगर आपने पहली दफा कर रहे हैं तो आप गेस करेंगे, लेकिन अगर पहली दफा नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात एक्सपीरियंस होगा, तो नॉर्मली यू आस्क फ्रॉम देन एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, तो स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। अब ये स्टार्ट डेट फिनिश डेट का मतलब ये है कि जनाब उस आदमी से, जिस आदमी ने काम करना, आप पूछ सकते हैं कि जो काम खत्म होना था हुआ नहीं हुआ, प्रोग्रेस आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तरह से भी हो सकता है, ये दूसरा तरीका है, ये लेफ्ट साइड पे वही तरीका है, लेकिन ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप MS प्रोजेक्ट के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। अभी हमने एस्टिमेशन कैसे होती है उसमें नहीं देखा है, ड्यूरेशन कैसे होती है, लेकिन हमने ये सिर्फ सीखा है कि हमारी जो एस्टिमेशन है उसमें अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी इसलिए होती है कि जनाब हम अनसर्टेनिटी इसलिए होती है कि हम मेंटल कैपेबिलिटी को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो जितना आप टीम को जानते होंगे, जितना आप उनके साथ काम कर चुके होंगे, और जितना आपने सिमिलर प्रोजेक्ट किए होंगे, तो एस्टिमेशन आपकी सही होगी। ठीक है, तो इसको एक्सपर्ट जजमेंट कहते हैं, प्रोसेस बेस्ड कहते हैं, वो मैं कॉस्टिंग में थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन हमें क्रिटिकल पाथ, एक्टिविटी एंड माइलस्टोन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं अभी तक? कोई चैलेंज तो नहीं है इसमें? जी, स्टूडेंट्स कोई परेशानी तो नहीं है अभी तक? अभी ऐसी कोई चीज सर ने बताई हो जो मुश्किल लग रही हो, या आ, समझ में नहीं आ रही हो? तब हम जब, अब ये जरूर है कि जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा प्लान बनाने के लिए आपको उस प्रोजेक्ट की नॉलेज, उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ मिलना, और सारा ये वही डोमेन है कि जितना आपको डोमेन पता होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस पता होगा। प्रोसेस का मतलब है आप नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा जब आप प्रोजेक्ट करने जाएंगे, तो उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, या तो आप ट्रेडिशनल होगा, या आपका एजाइल होगा, या कॉम्बिनेशन होगा। तो ये सारी डोमेन है। मतलब एक तो सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई, लेकिन प्रोसेस की नॉलेज, ये सब डोमेन है। जितना अच्छा होगा उतना आप इन टेक्निक्स को अप्लाई कर पाएंगे।
ठीक है। और हमारी इंजीनियरिंग में विजिबिलिटी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट करना, एग्रीमेंट करना और टीम के बारे में पता होना, ये एक चैलेंज है जो बाकी शायद इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता। एक मशीन खराब हो गई, दूसरी लगा दो। लेकिन हम इतनी आसानी से मिडिल टीयर की रिसोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक आदमी है जो 3 महीने से या 6 महीने से काम कर रहा है, यू जस्ट कैन नॉट रिप्लेस के एक और बीए ले आए या एक और आर्किटेक्ट ले आए। उसको पता है, उसको डोमेन की नॉलेज के अलावा उसको लोगों के माइंडसेट का पता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन का पता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इसलिए हमारी इंजीनियरिंग बहुत टफ है, मतलब उसमें आपको विजिबिलिटी जरा मुश्किल होती है। ठीक है भाई, इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि लाइट नहीं है मेरे पास और किसी वक्त भी बैटरी चली जाएगी। मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल क्लोज दैट। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? कोई चीज नहीं समझ में आ रही, पूछना है? अटेंडेंस, सॉरी माय अपॉलॉजीज, ये अटेंडेंस ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। जी चलिए, अब अटेंडेंस कहाँ गई? ये अटेंडेंस। चलिए इधर अटेंडेंस बोल दिएगा। मैं माय अपॉलॉजी, मैं जरा भूल गया था, मुझे ये मुश्किल काम लगता है। मोहम्मद आशिर, फिर आप माइक को वो करके बोलते जाइएगा। प्रेजेंट। जी प्रेजेंट। ठीक है। मुर्तजा अब्बास। प्रेजेंट। जी। मोहम्मद अहमद। अहमद। महाजबीन, अच्छा मैं जरा वो स्टॉप कर दूं? क्या स्टॉप कर दूं? इसकी जो वीडियो बन रही है वो स्टॉप कर दूं?